बैंक अकाउंट में कैश विड्रॉल कराने पर आपको टैक्स लगेगा? तो इसका आंसर है यस। आज हम समझेंगे सेक्शन 194N के बारे में। मैं हूं सुनैना और आप देख रहे हो टैक्स गाइड। और आज हम इस वीडियो में समझेंगे सेक्शन 194N क्या होता है, आपकी कैश विड्रॉल की क्या लिमिट्स है, उन पर टीडीएस कितने रेट से डिडक्ट होगा और आप इस टीडीएस को किस तरह से सेव कर सकते हो। सेक्शन 194N टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। कोई भी अगर बैंक से आप विड्रॉल करवाते हो, सेक्शन 194N की लिमिट से, कैश विड्रॉल की लिमिट से अगर आप ज्यादा का अगर आप विड्रॉ करवाते हो किसी बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, तो आपके एक फाइनेंशियल ईयर में उस स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा विड्रॉल कराने पर उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है। और आप समझेंगे कैश विड्रॉल की लिमिट्स क्या है। कैश विड्रॉल की लिमिट्स आईटीआर फाइल करने वालों के लिए अलग है और जिन्होंने आईटीआर फाइल नहीं की उनके लिए, दोनों के लिए अलग है। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की तो 20 लाख तक अगर आप कैश विड्रॉल कराते हो उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक का अगर आपने 1 करोड़ तक का आपने कैश विड्रॉल कराया तो उस पर 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। इसी तरह से अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉल कराया तो उस पर आपका 5% का आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। और अगर आप आईटीआर फाइल कर देते हो उस केस में 1 करोड़ तक आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल कराओगे उस पर 2% का आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। और समझते हैं कि एग्जाम्पल से, एक राहुल नाम का एक पर्सन था, उसने अपने बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 20 लाख कैश विड्रॉल करवाया और वो आईटीआर फाइल करता था। तो अगर उसने आईटीआर फाइल की तो 1 करोड़ तक उसके ऊपर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ और जो 20 लाख थे उसने उसके ऊपर उसे 2% का टीडीएस, 40,000 का टीडीएस उस पर डिडक्ट होगा। अब समझते हैं इस टीडीएस को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके ऊपर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अननेसेसरी कैश विड्रॉल मत कराओ। एंड द थर्ड, अपनी आईटीआर फाइल करो। एंड द फोर्थ, अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो इसमें आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। आपको सरकार को इसमें बताना पड़ेगा कि आप जब भी आप आईटीआर फाइल करोगे कि आपका कैश विड्रॉल कहाँ, आप किस लिए यूज कर रहे हो, जो भी पेमेंट्स कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, और जो भी आपको रिसिप्ट हो रही है कहाँ से हो रही है, तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर कभी भी इंक्वायरी होगी तो आपके पास आईटीआर का प्रूफ होगा और आपके पास सारे अगर प्रूफ होंगे तो आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगा और आप हर तरह के नोटिस से बच सकते हो। एंड द नेक्स्ट, अगर आप आईटीआर फाइल करते हो और अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो आपका जो टीडीएस होगा, जो डिडक्ट हुआ होगा, उस पर आपको पूरे का पूरा रिफंड वापिस आपके बैलेंस आ जाएगा, आपको रिफंड मिल जाएगा। एंड द नेक्स्ट, अगर आपने आपका टीडीएस किस तरह से, अगर आपका मेक श्योर करें आपका पैन आधार से लिंक हो। अगर आपका पैन आधार से लिंक होगा तभी ही ये जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा वो आपका एआईएस, टीआईएस एंड 26AS में शो होगा। और जब भी आप आईटीआर फाइल करेंगे और वहां पर आपका टीडीएस शो हो जाएगा और उसके बाद आप उसे क्लेम भी कर सकते हो। अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम होगी तो आपको रिफंड आएगा। इस तरह से अपने टीडीएस को आप सेव कर सकते हो। आपको हमेशा आईटीआर फाइल करनी चाहिए ताकि आप इन चीज़ों से, नोटिस से, इन चीज़ों से आप बच सको। होप सो आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, टैक्स गाइड को, और कमेंट करके भी टीडीएस आप शेयर करें। थैंक यू गाइस।